हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे परीक्षा की तैयारी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। और ज़्यादातर मैंने आपके एग्जाम्स में देखा है कि इंट्रोगेटिव ही ज़्यादा बार पूछा गया, अधिकतम बार इंट्रोगेटिव ही आ गया है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है ना कि पूरा का पूरा जो सेट हुआ है, 7 सेट क्लास 10th में जो तैयार हुआ और 5 सेट जो क्लास 12th के लिए तैयार हुआ, उन सब में देखा एक तरफ से पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आ गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं इस सेशन को पूरा करूंगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए बिना किसी लेट लपेट के शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले तो आप ये जान जाइए कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये होता क्या है। पहले तो आप ये समझ जाइए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है टू इंटरोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न करना, यानी जिन वाक्यों के माध्यम से आप कुछ पूछते हैं, ठीक है ना, आप कुछ आस्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो वाक्य हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टू आस्क समथिंग, ठीक है ना, टू आस्क समथिंग टू समवन, कुछ पूछना किसी से, वो हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे भाई, अब आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं, फिर बनाना सीखेंगे। पहला जो पार्ट होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, एस आर नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है प्यारे भाई, वो होता है WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो हमारे पास 2 तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मौजूद हैं। हम इन दोनों तरीकों वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट यानी नरेशन कैसे बनाएंगे, इसका पूरा डिटेल में वर्णन करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। इन दोनों का हम देखेंगे। और कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका निगेटिव वाला भी होता है, वेरी गुड, यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव, ठीक है ना, इसका थर्ड पार्ट आप मान सकते हैं और ये भी निगेटिव में हो जाता है, WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव। लेकिन मेनली हमारा 2 पार्ट्स में ही होता है। तो आइए एक एक करके हम सभी पार्ट्स का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखें। मेरे प्यारे भाई, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है SR नो टाइप क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना, SR नो टाइप क्वेश्चन। हालांकि यहाँ आपको परिभाषा वगैरह हम बताने वाले नहीं हैं, बस आपको ये सीखना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके का जो वाक्य आएगा उसका नरेशन कैसे बनाएंगे। बस देखो SR नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। पहली चीज तो ये जान लीजिए आप, SR नो टाइप क्वेश्चन में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में कुछ भी आ सकता है। जैसे आपका हमारा आ जाए कि से आ जाए, ठीक है ना, सेज आ जाए, सेड आ जाए, से टू आ जाए मेरे प्यारे भाई, और मान लीजिए सेज टू आ गया या फिर सेड टू, ठीक है ना। पहले परिवर्तन तो हम ये सीखेंगे कि अगर SR नो टाइप क्वेश्चन हमारा रिपोर्टेड स्पीच के भीतर अगर SR नो टाइप क्वेश्चन आ गया, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड, से टू, सेज टू और सेड टू है ना, इस सबको हम किस में बदलेंगे, क्रमशः किस में बदलेंगे, क्रमशः आस्क में बदलेंगे या आस्क में बदल देंगे या आस्क्ड में बदल देंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें 6 लिखा है, इसमें 3 कैसे कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर से आया तो भी आस्क में बदलिएगा, अगर से टू आ गया तब भी आस्क में बदलना है, अगर सेज आ गया तो आस्क में, सेज टू आ गया तब भी आस्क में, सेड आ गया तो भी आस्क्ड में और सेड टू आ गया तो भी आस्क्ड में ही बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन आप कुछ इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या समझना होता है कि हम कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे, यूज ऑफ कंजंक्शन क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कंजंक्शन जो हमारा यूज किया जाता है मेरे प्यारे भाई, इसमें 2 तरीके के कंजंक्शन आ जाते हैं। पहला क्या कंजंक्शन यूज किया जाता है, इफ कंजंक्शन, और दूसरा जो है मेरे प्यारे भाई वो है व्हेदर। क्या है, व्हेदर। तो यहां पर हम 2 तरीके के कंजंक्शंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या व्हेदर का प्रयोग करेंगे। अब इफ का प्रयोग कहां करेंगे, व्हेदर का कहां करेंगे, ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए व्हेदर का प्रयोग आप समझ जाइए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई वाक्य लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य लिखा है और उस वाक्य में आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा नॉर शब्द या फिर आर शब्द लिखा मिल जाए,
ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए वाक्य में नॉर अथवा और शब्द लिखा मिल जाए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए व्हेदर कंजंक्शंस का प्रयोग करना है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और बाकी जगह पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? इफ का। इफ हमारा जिंदाबाद रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, केवल एक जगह पर व्हेदर आ जाएगा, बाकी जगह पर हम इफ का प्रयोग करते रहेंगे। तो चलिए आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे प्यारे। यहां देखते हैं और इन सबका नरेशन हम फटाक से बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, सब चीजों को बहुत ही क्लियरली दिमाग में बैठा कर रखिएगा। आपको जैसा मैंने बताया ध्यान रखिएगा, जो मैंने एक एक पॉइंट्स आपको समझाया वो सब दिमाग में बैठाइए। आइए शुरू करते हैं। लिखा है गीता सेड टू गोपाल, विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना। तो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो भी लिखा जाएगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। और बाहर यहां गीता देखो इससे कुछ कह रही है, तो यहाँ सेड वर्ब का हेल्प ले लिया इसने, इसीलिए हो जाएगा हमारा प्यारे भाई रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम देख क्या रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ये हमारा वाक्य लिखा गया है। यस आर नो टाइप क्वेश्चन में कैसे पता चला? सबसे पहले सहायक क्रिया आ गई और लास्ट में हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा हो गया एस आर नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य। तो आप सबको पता है कि इसे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या बन जाएगा? हमारा इफ। अब ध्यान देना, ये इफ हो गया है कंजंक्शन, इफ क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? इफ बन गया है कंजंक्शन, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। जब प्रश्न पूछेंगे तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गीता आस्क्ड गोपाल, ठीक है ना। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? इफ लगा दिया आपने। अब ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो समान प्रकार के वाक्यों को जोड़ना। तो यहां देख रहे हैं आप, ये जो वाक्य है ये तो असर्टिव जैसा है, अफर्मेटिव। तो इधर भी मेरे प्यारे भाई जो भी वाक्य लिखा जाएगा वो भी तो अफर्मेटिव का ही होना चाहिए ना। वेरी गुड, बस यही ध्यान रखना है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कभी भी आप बनाइए नरेशन, तो ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन के बाय पहले भी हम वही वाक्य लिखते हैं, सेम सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जैसा रहे वैसा, और उधर भी जो वाक्य रहता है उसी प्रकार का सेम टाइप का ही वाक्य रहना चाहिए, सेम टाइप के सेंटेंस होने चाहिए। अफर्मेटिव रहे तो अफर्मेटिव, ठीक है ना, असर्टिव रहे तो असर्टिव। असर्टिव में हालांकि यहाँ अफर्मेटिव यहाँ निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ असर्टिव रहे तो इधर भी असर्टिव होना चाहिए। इधर प्रश्न पूछ रहे हैं तो इधर भी प्रश्न वाला ही वाक्य होना चाहिए। कंजंक्शन का यही काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैंने पहले अफर्मेटिव लिख दिया, असर्टिव लिखा, तो इसके बाद भी असर्टिव रहे। और असर्टिव की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से। वेरी गुड। तो यानी मुझे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखना। अब ध्यान दीजिएगा, टेंस वगैरह सारी चीजों को हम बदलते हुए एक साथ चलेंगे। बिल या सेल जब भी आता है तो ये फ्यूचर की बात करता है। क्या यह वुड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चेक करते हैं। हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना तय है, 100% बदल जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। इसमें चेक करो सब्जेक्ट का काम कौन है? यू। यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में परिवर्तन किस हिसाब से होता है मेरे प्यारे भाई? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो गोपाल है, एक वचन पुल्लिंग है, इसका प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम? ही। वेरी गुड, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस आ गया, काम खत्म। ही के अनुसार तो विल आता ही, तो विल किस में बदल जाएगा? वुड में। वेरी गुड। लाइक को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। टू हेल्प, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन ध्यान दो, मी फर्स्ट पर्सन का शब्द आ गया, और फर्स्ट पर्सन में जो परिवर्तन करते हैं वो किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो गीता के अनुसार होगा। अब मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आया मेरे प्यारे भाई, और एक वचन स्त्रीलिंग का जो प्रोनाउन बनता है वो होता है सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे हर। वेरी गुड, ये सब पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। और टुडे किस में बदलता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से रिवाइज करके आए हो ना। वेरी गुड, लगा दीजिएगा लास्ट में फुल स्टॉप, दैट डे में बदल जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ लोग बैठ के पढ़ भी रहे हैं और सभी बच्चे एकदम बोल भी रहे हैं, हालांकि उनकी आवाज आ नहीं रही, लेकिन वो बता रहे हैं कि सर दैट डे होगा, तो आप भी ऐसे पढ़ा करिए। द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन इज दिस द वे टू संगम। यहाँ ध्यान से देखिए, सेड टू किस में बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ बात जो लिखी गई है वो एस आर नो टाइप क्वेश्चन में है, सेड टू हमारा बदल जाएगा आस्क्ड में। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई, यहाँ हो जाएगा द पिलग्रिम, ठीक है ना, पिलग्रिम। और यहाँ द पुलिसमैन है तो पुलिसमैन को वैसे ही रहने देना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ आस्क्ड, सेड टू हमारा पास्ट टेंस में आ गया, इसी वजह से इसका भी टेंस बदलना तय है। आप देखेंगे कि ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन है, और अथवा नॉर शब्द आया नहीं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगा देंगे आप? इफ का प्रयोग कर देंगे। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, तुरंत मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? दिस। कौन काम कर रहा है? दिस ना, दिस, ठीक है ना, दिस।
अब क्या करेंगे, अब दिस को किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं मेरे प्यारे भाई, दैट में। और इज एम आर वाज वर में बदल जाता है, ठीक है ना। और दावे ऐसे लिखा ही रहेगा। और टू संगम बताओ, किसी बच्चे को समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है 1% तो मुझे बताए। और आपको जान करके भी हैरानी होगी कि ये कहाँ का वाक्य हो, किस प्रकार का वाक्य, आपको मजा आ जाएगा जान करके। ही सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। आओ चलो यहाँ ध्यान से देखो, डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, जोर से बोलो, जोर से। वेरी गुड, इफ होगा। बहुत अच्छे पढ़ रहे हो यार, बहुत बढ़िया। हाँ, जब बच्चा पढ़ता है तो फिर मजा आता है कि नहीं, पढ़ना भी चाहिए भाई। ही आस्क्ड मी, इफ हो जाएगा काम खत्म। यू सेकंड पर्सन का शब्द है, ये मी के अनुसार बदल करके आई हो जाएगा। इज एम आर ये प्रेजेंट की बात करता है। और यहाँ कॉन्टिन्यूअस आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वेरी गुड। तो आई के अनुसार तो वाज आता है, वहां वर मत कर देना मेरे भाई, आई के साथ वाज आता है, वाज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा वेटिंग फॉर। देखो माई जो शब्द है ये फर्स्ट पर्सन का है, ये भी किसके अनुसार बदल जाएगा, ही के अनुसार बदलेगा। ध्यान रखना, ही के अनुसार बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है मेरे प्यारे भाई। तो माई किस में बदल जाएगा, ही के अनुसार हो जाएगा हिज। ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो माई फादर। और टुडे किस में बदलता है, अभी ऊपर बताया मैंने, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, लेकिन बोलते ही रहो, शांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आई सेड टू देम हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, आप देख रहे हैं सहायक क्रिया से इसकी शुरुआत हो गई, अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये किस टेंस का नहीं, किस प्रकार का वाक्य है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। और टेंस का भी देख लो भाई, हैज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आ गया। तो पैसिव वॉइस भी हमारा जब बनेगा तो इसके टेंस को परिवर्तित करके निगेटिव में कर देंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में आ गया, प्रेजेंट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आओ चलो शुरू करते हैं। तो क्या लिख देंगे, इफ लिख देंगे। आई हो जाएगा, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई। देम का देम ही रहेगा। यू सेकंड पर्सन दे के अनुसार बदलेगा तो दे हो जाएगा, देम के अनुसार बदलेगा तो दे हो जाएगा। और हैव हैज किस में बदल जाता, हैड में। निगेटिव है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। कंप्लीटेड लिख दिए यहाँ तक। योर है, ये भी किसके अनुसार बदल जाएगा, दे के अनुसार, तो दियर हो जाएगा, दियर होम वर्क। बताओ किसी को कोई दिक्कत, सेकंड पर्सन के शब्द थे और सेकंड पर्सन में परिवर्तन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के। आओ चलो इसको देख लो। डिड यू गिव हर अ गिफ्ट और नॉट, आर शब्द आ गया। बस यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मेरे प्यारे भाई रिपोर्टेड स्पीच के भीतर लिखे गए एसआर नो टाइप क्वेश्चन के अंदर आर अथवा नॉट शब्द आ गया ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, बोलो क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। वेरी गुड, बस यही बताना था आपको। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और सेड टू को मेरे प्यारे भाई आस्क में बदल देते हैं, ठीक है ना, लापरवाही नहीं करने का भाई, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, यू जो है नवनीत के अनुसार बदलेगा, एक वचन पुल्लिंग है, ही लग जाता है। हालांकि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ही तो सर्वेश के लिए भी आता है, ही नवनीत के लिए भी आएगा, तो हम किसको माने, क्या सर्वेश की बात हो रही कि नवनीत की। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक चॉइस होता है कि आप जिसके अनुसार बदले हो ना, जब कंफ्यूजन की भावना होती है, आप जिसके अनुसार बदले हैं ऐसे ब्रैकेट में करके वो नाम लिख दीजिए कि भाई मैंने इसके अनुसार बदला है। ऐसा तब होता है मेरे भाई जब हमारे पास दोनों शब्दों का प्रोनाउन एक ही बन रहा हो, तब, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन है तो लिख सकते हैं आप, गलत नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो इसके अनुसार हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन का होगा, हैड होगा। और गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, हर थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, अ गिफ्ट, ठीक है ना। जब आप फर्दर लगा देते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप आर नॉट को लिखें या उसे नेगेटिव बनाएं, कोई आवश्यकता नहीं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही आता है। क्यों? क्योंकि जब कंजंक्शन लग जाता है मेरे प्यारे भाई तो इधर भी वैसा ही वाक्य होता है जैसा कि पहले। यहाँ देखिए ये भी असर्टिव, ये भी असर्टिव, और जब वाक्य को असर्टिव बना के आप लिख देंगे तो फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा, कहाँ क्वेश्चन रह गया वो, है कि नहीं ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, सब यूपी बोर्ड में, यानी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन से। देख रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो अब अगले प्रकार के सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान दीजिएगा आप, अब हम WS टाइप क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो WS टाइप क्वेश्चन जो होता है
पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे वाक्य की शुरुआत किससे होती है। WH टाइप क्वेश्चन की जो पहचान है सबसे बड़ी, वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या आएगा, व्हाट आएगा, होम आएगा, व्हेयर आएगा, व्हाई आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के यानी कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कितना, किसको, किसका, क्या, किस, इस तरीके के शब्दों से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करेंगे वो चीज़, तो मैं कह दूं भाई कि वो सेम है। सेम का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे आप यस आर नो टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कर रहे थे ना, से, सेज, सेड, से टू, सेज टू, सेड टू को क्रमशः आस्क, आस्क से आस्क्ड में बदल रहे थे, तो सेम इसमें भी वही करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एकदम डिट्टो परिवर्तन करना है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो कंजंक्शन का यूज होता है मेरे प्यारे भाई, जो कंजंक्शन का यूज होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो कंजंक्शन का काम करता है वो हमारा यही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा एक नया कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। जो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आपको लिखा मिलेगा वो क्वेश्चन वर्ड ही एज ए कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा। अब आपको मैंने अभी भी बराबर समझाया कि भाई कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने पहले भी उसी प्रकार के वाक्य को लेता है, सेम टाइप के वाक्य को, ठीक है ना, जो कि उसके बाद में भी सेम टाइप के वाक्य को रहना ही चाहिए। तो यानी कि दोनों कंजंक्शन के बाद और कंजंक्शन के पहले दोनों जगह पर एक ही प्रकार के वाक्य अवश्य ही होने चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ अगर हम असर्टिव लिखेंगे तो यहाँ पर भी असर्टिव ही लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी वाक्य को सब्जेक्ट से ही शुरू करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ तक समझ आया ना। अब आप ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं, कंजंक्शन के रूप में उसी क्वेश्चन वर्ड को ही यूज कर लिया जाता है। तो आइए क्वेश्चन का इसमें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के वाक्य आप में लिखा गया, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये सभी वाक्य जो है सब आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ऐसा है नहीं कि आपके क्वेश्चंस कहीं अलग से मैंने उठा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए पहले इस वाक्य का ध्यान से हम बनाते हैं नरेशन। समझिएगा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ हम देख रहे हैं वर्ड से शुरुआत है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है मेरे प्यारे भाई तो हमेशा WH टाइप क्वेश्चन। तो ये WH टाइप क्वेश्चन हो गया। तो आपको मैंने बताया था WH टाइप क्वेश्चन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से बदलता है जैसे हम यस आर नो टाइप क्वेश्चन में बदलते हुए आए थे। तो यहाँ सेड टू को आस्क में बदलना पड़ जाएगा, और माई ब्रदर को आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, और मी वैसे ही लगेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यही क्वेश्चन वर्ड ही मेरे प्यारे भाई क्या हो जाता है, हमारा एक नया कंजंक्शन। तो चलो व्हेयर को ही मैंने यहाँ बना लिया कंजंक्शन। अब कंजंक्शन की तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। चेक करो इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, पता चला यू सेकंड पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। यहाँ ये सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये भी दिमाग में रखते हुए चलना है। तो यहाँ सेड जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है मेरे प्यारे भाई, ये तो हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई के अनुसार क्या होता है, वाज या वर्ब में से कोई एक वाज आ जाएगा, और गोइंग का वहां गोइंग करना पड़ेगा, अंत में लगाना पड़ेगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये कंजंक्शन बन गया। समझ गए ना। आओ चलो, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अब ध्यान दीजिए, आप खुद बताइए मेरे प्यारे भाई, ये जो मैंने वाक्य आपको बताया इसमें कोई दिक्कत लग रहा है, कोई टेंशन है, फालतू है बच्चा परेशान रहता, नहीं परेशान होता है यार, नहीं होना है। आप बिल्कुल एकदम ना बस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए और वाक्य का थोड़ा प्रैक्टिस मार लीजिए ना, फिर कोई टेंशन की बातें नहीं रहती है। आओ चलो, यहाँ सेड किस में बदलेगा, देखो ये भी पास्ट टेंस में आ गया। अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। वाई से शुरुआत हुआ तो इसे कंजंक्शन बना देना। क्या टेंशन है बताओ, कोई टेंशन है बताओ। प्रभु का नाम लेकर के आप क्या करिए, इसका बना दीजिए पैसिव वॉइस। सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ मी हो जाएगा, काम खत्म। वाई आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन बन जाएगा। वेरी गुड। इसमें सब्जेक्ट का काम यू कर रहा है, यू सेकेंड पर्सन का शब्द है, मी के अनुसार बदल करके फिर आई हो जाएगा। आई के अनुसार क्या होता है, वाज होता है, नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए। डूइंग कॉन्टिन्यूअस के लिए वही रहेगा। योर माई के अनुसार, अरे मी के अनुसार, आई के अनुसार माई हो जाएगा, और यहाँ वर्ग का वही रहेगा। देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलो आओ, द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट। चलो बहुत बड़ा वाक्य, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। आओ चलो, ये भी पास्ट में है तो इसका टेंस बदलना तय है, तो आइए बदलते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा द मदर आस्क्ड, ठीक है ना, क्योंकि सेड टू हमारा किस में बदलता है, आस्क्ड में, आस्क्ड हर सन। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वाई, काम खत्म। यू किसके अनुसार बदलेगा, सन। अब बताइए मेरे प्यारे भाई, जो सन है यानी पुत्र, वो तो एक वचन पुल्लिंग है, और एक वचन पुल्लिंग के लिए क्या होता है, प्रोनाउन। जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो, कान तक आवाज आनी चाहिए। क्या होगा भैया, वेरी गुड, देखो सही बता रहा, ही हो जाएगा। और आर हमारा किस में बदल जाएगा, वाज में। नॉट है, नॉट लगा दो, पेइंग है, पेइंग लगा दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद अटेंशन है, हो जाएगा पेइंग अटेंशन, अटेंशन टू योर। योर सेकेंड पर्सन, ये भी किसके अनुसार, सन के अनुसार। तो योर यहाँ क्या, योर बुक्स लिखा गया, इसका मतलब योर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो सन यानी ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो यहाँ हिज लगाना पड़ेगा। बुक्स है तो बुक्स लिख देना, हिज बुक्स, हिज बुक्स। और दीज किस में बदलता है, बताओ, दीज किस में बदलता है, वेरी गुड, दोज में। और दिस किस में बदलता है, दैट में बदलता है। दीज किस में, दोज में। दिस किस में बदलेगा, दैट में बदलेगा। ये सब पता होना चाहिए आपको। आओ चलो, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट आई, चलो जो कुछ भी है वो तो मुझे पता चल गया, व्हाट आ गया अंत में क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज एंड के बाद एक और वाक्य को जोड़ दिया गया, दो हो गया, तो इसका कैसा बनाएंगे ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे होगा यार, यहां तक तो होता, बना लेते, इसके आगे फिर जोड़ दिया। घबराओ नहीं, मैं हूं ना, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। आओ सेड टू को पहले किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, बदल दिए आस्क्ड में, बहुत अच्छे बच्चे। तो यहां हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर। पहले आप मान लो कि इतना है, मान लो है नहीं यार, केवल इतना है, इतने का बनाओ बस नरेशन। तो आप कहेंगे सर यहाँ व्हाट लगा दो, ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम। योर नेम यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट लगा के तो आप कर्म का पता करते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है व्हाट शब्द, समझ गए। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो योर नेम है, योर फर्स्ट सेकंड पर्सन है। ये स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो आप चाहे उसके लिए हिज लगा दें, चाहे हर लगा दें, दोनों करेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चाहे हर लगा दीजिए आप, चाहे हिज लगा दीजिए, दोनों करेक्ट होगा, हिज नेम या हर नेम। और इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज। क्यों वाज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलना तय है। एंड कंजंक्शन है, तुम भी लगाओ, क्या टेंशन यार। व्हेयर देखो, अब देखो इतने का बन गया, भूल जाओ इतना है। अब मान लो इतना है तो व्हेयर यहाँ एक नया कंजंक्शन बन जाएगा, व्हेयर यहाँ नया कंजंक्शन बना। और व्हेयर डू यू लिव एक अलग वाक्य बना, तो इसे नया कंजंक्शन बना लिया हमने। यू इसका फिर से सब्जेक्ट है, यू फिर से स्ट्रेंजर के अनुसार बदलेगा। अगर आपने हर माना है तो आप सी कर दीजिएगा, अगर आपने हिज मान रखा है तो आप ही लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, दूसरी अवस्था। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लिव्ड, अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, इसमें इस तरह का नरेशन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही नहीं। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, अभी जो हम बताने वाले वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मेरे प्यारे भाई हु टाइप का। तो चलो आओ उसको भी देख लेते हैं। मेरे प्यारे भाई आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हु टाइप का बता रहा हूँ कि अगर हु हमारा आ जाए वाक्य के भीतर तो उसका नरेशन कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक वाक्य का बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप करके लाइएगा। जैसे मैंने कहा आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर हु हैज वाश्ड दिस कार, हु हैज वाश्ड दिस कार, ठीक है ना। मान लो इस तरीके का एक वाक्य दे दिया गया और कहा गया इसका नरेशन बनाइए, तो बिल्कुल घबराना नहीं यार। हु आ गया ना, यानी डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हर। अब ध्यान दीजिए, हु क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हम बना लेंगे कंजंक्शन। अब ये मेरे प्यारे भाई कंजंक्शन हो गए, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, हैज वाज्ड ये दोनों वर्ब है, इन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हु ही तो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा था ना, यानी हु यहाँ कंजंक्शन भी बन गया और साथ ही साथ सब्जेक्ट। देख रहे हो दिमाग घूम रहा है कि नहीं, एक ही शब्द हमारा कंजंक्शन, एक ही शब्द हमारा सब्जेक्ट भी बन गया, दोनों तरीके से हु शब्द का प्रयोग कर लिया गया। अगर ये मेरा सब्जेक्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब देखो हैज है, क्या इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दो, हैड हो जाएगा, वाज्ड हो जाएगा। देख रहे हो मेरे प्यारे भाई, हाँ, देखने में जो चीज़ जितनी कठिन लगती है वो होती उतनी ही आसान, ठीक है ना। ये आपको बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है। मैं एक वाक्य आपको दे रहा हूँ, करके आइएगा। जैसे मैंने कहा कि ही सेड टू हर, घर से करके लाना सभी बच्चों को। ही सेड टू हर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। हु प्लक्ड दीज फ्लावर्स, समझ गए ना। इस क्वेश्चन को हमारे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।